सबक नंबर 6 गपबाजी की सजा। असमत चुगताई। पैदाइश 21 अगस्त 1915, वफात 24 अक्टूबर 1991। असमत चुगताई बदायूं में पैदा हुई। इनका खानदानी नाम असमत खानम चुगताई है। असमत चुगताई अफसाने निगार की हैसियत से मशहूर है। कलियां, शैतान, चोटे और छुई मुई इनके अफसानों के मजमूए हैं। तेरी लकीर और एक कतरा खून इनके मशहूर नावेल हैं। उनकी कहानियों में ख्वातीन की बोलचाल, रहन सहन और इनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी इस आदत से बाज न आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। झैल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए असमत चुगताई के नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। ऐसी ऐसी हाँकते कि बस क्या बताएं। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ ही बर्फ होती है। लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ की सड़कें, बर्फ के सिनेमा घर, बर्फ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ बर्फ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती हैं और बर्फ की लाल लाल आग पर बर्फ की रोटियां पकती हैं। बेवकूफ, बर्फ की कैसी आग सुलग सकती है जब मुंह से ज्यादा जब्त न हो सका। जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ की आग नहीं जलती। अब्बा ने निहायत आलमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांककर समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़कर कहा। तुम निहायत बेवकूफ हो, नीरे अहमक, अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से इनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो ये हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है तो कोई यकीन ना करता। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए तो वहां से सरपट दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। ए बबलू, सोते क्यों नहीं? जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। नहीं। क्यों? शेर। शेर? कैसा शेर? शेर इतना बड़ा, जितने हाथ फैला सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले? अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम। झूठा कहीं का, दादी अम्मा ने जोर का थप जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लुका दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। डरपोक बना दिया है अम्मा बावा ने लाड़ करके। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। मुजीब मियाँ बाहर, दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई। लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसी तकलीफ फरमाई? अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए। क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। उन्होंने गच्छेदार मूंछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज है, आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई, अब्बा बोले। साहब, वो बात यह है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? जी, शेर निहायत खूंखार है। करिंग मास्टर को भमोड़ डाला होता, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से
रईस साहब ने फोन किया कि एक अदर शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। बाघ, शेर, बबलू अब्बा मोड़े पर ढलक गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहमकर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका एक दरवाजा बाग की तरफ खुलता था। हाय लोगो, मेरा बबलू। अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ न लिया होता तो वो सीधे शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा, इसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। हाय मेरा नन्हा मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला और उसने डर के मारे आवाज भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जब मुझ शब्बो भी फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का बुरा हाल हो गया। वो तो खाली हाथी घुसकर शेर से गुत जाना चाहते थे। इनका बस न था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियां लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो दो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। शेर पलंग के नीचे था, लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताजुब है, न खून के निशानात है न हड्डियां। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे वो निगोड़ा था ही कितना। हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगा। एकदम आपा की पलक शिगाफ चीख फिजा में गूंजी और वो लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। बी बी बबलू, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कहाँ, किधर? सब ने इन्हें हिला डाला। गु गु गुसल खाना। अम्मा दौड़ी। अब्बा ने लपक कर इन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल न हो जाए। कलेजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते गुसल खाने में पहुंचे, लेकिन वहां कोई लाश न थी। हाँ, बबलू मियाँ गठरी बने गड्ढे के पास उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। ना माकुल यहाँ बैठा है और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियाने बजने लगे। सबने बबलू को गले लगाया। इनके इतने लाड़ हुए, इतने सदके उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के हाथ से तशरीफ ला रहे हैं। इस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी।